अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुर्बे क़यामत में शाम से चलने वाली आग की पेशगोई पूरी होने के करीब पहुंच गई है। इसराइल फ़लस्तीन की जंग इस हवाले से इंतहाई अहम किरदार अदा करने जा रही है। क्या इसी जंग की वजह से आग भड़केगी? क्या शाम का वो इलाका जहां से आग चलेगी वो सुर्ख और गर्म होता जा रहा है? आज हम आपको शाम से चलने वाली आग और ग़ज़वा हिंद से मुतल्लिक नाकाबिले यकीन हक़ाइक़ से आगाह करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हदीस के अल्फाज हैं कि ग़ज़वा हिंद यानी आखिरी जंग से पहले शाम से एक आग नमूदार होगी। हालात के पेश नज़र बेशतर उलमा इस आग को जंग से तशबीह दे रहे हैं, क्योंकि जंग को आप गोला बारूद और आग से तशबीह दे सकते हैं। इसकी दलील कुछ इस तरह से है कि जंग में जो हथियार इस्तेमाल होते हैं वो आतिशी होते हैं और वो गोला बारूद आग की वजह से ही फटता है और मजीद आग फैलाकर तबाही मचाता है। हदीस की तशरीह करने वाले अहले इल्म ख्याल करते हैं कि हदीस के अल्फाज का मतलब यही है कि आखिरी जंग से पहले एक जंग शाम के इलाके से शुरू होगी और रफ्ता रफ्ता फैल जाएगी। अगर हालिया दिनों की बात की जाए तो फ़लस्तीन का इसराइल पर हमला और इसके बाद इसराइल का पलट कर वार करना इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जबकि ईरान ने गुज़श्ता दिनों इसराइल पर एटमी हमले की धमकी दी है और इसराइल हमास जंग के बाद अब ये खबरें भी मौसूल हो रही हैं कि इसराइल शाम पर ज़बरदस्त हमला करने जा रहा है, क्योंकि शाम, उर्दन, लबनान और हमास ने मिलकर इसराइल पर हमला किया था। इसलिए इसराइल अपना बदला लेने के लिए फ़लस्तीन के अलावा शाम और लबनान जैसे अरब ममालिक पर भी हमले की प्लानिंग कर रहा है। और दूसरी जानिब इस्माइल हानिया की ईरान में शहादत के बाद इस जंग का रुख ईरान की जानिब हो चुका है। अगर ऐसा हुआ तो शाम या फिर ईरान से शुरू होने वाली ये जंग पूरी दुनिया में फैल जाएगी और यूं हदीस की पेशगोई सच साबित हो जाएगी। अब सवाल ये है कि शाम से उठने वाली ये जंग कैसे पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। नाज़रीन ग्रामी, बेशतर इस्लामी स्कॉलर्स और अहादीस पर अबूर रखने वाले अहले इल्म ये कह रहे हैं कि वो वक्त आ चुका है जब दुनिया एक खून रेज जंग में कूद पड़ेगी। इस सिलसिले में एक हदीस मुलाहिजा कीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम पर 4 फितने आएंगे। पहले फितने में खून रेजी को हलाल समझा जाएगा, दूसरे फितने में खून और मालों को हलाल समझा जाएगा, तीसरे फितने में खून, माल और शर्मगाहों को हलाल समझा जाएगा और चौथा फितना बहरा, अंधा और सब पर छा जाने वाला होगा। वो समंदर की मौजों की तरह ठाठे मारेगा, यहाँ तक कि लोगों में से किसी एक के लिए भी इस फितने से बचने के लिए कोई ठिकाना नहीं होगा। वो फितना दजाल का फितना होगा। अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि ये दौर फितनों का दौर है। लोगों के माल और खून को हलाल समझा जाने लगा है। कत्लो गारत आम है, चोरी और डकैतियां आम हो चुकी हैं। बेहयाई इतनी बढ़ गई है कि औरतें अपने जिस्मों को ढांपने की बजाय इनकी नुमाइश करते हुए फख्र महसूस करती हैं। और बाकी है चौथा फितना, यानी फितना दजाल, जो शाम से निकलकर इराक को ढांप लेगा और जजीरा अरब को अपने हाथ और पांव से रौंद डालेगा। उलमा के मुताबिक ये वो तरतीब है जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले फितनों के बारे में बताई है। इस पुरफितन दौर के आखिर में एक बहुत बड़ी जंग होगी जिसमें हक की फतह और इस्लाम का गलबा आ जाएगा, जिसे ग़ज़वा हिंद कहा जाता है। तारीख बताती है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से 3 मज़ाहिब ने जन्म लिया, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम। अब इन तीनों मज़ाहिब के लोग इस जंग पर यकीन रखते हैं, लेकिन बैसियत कौम इस पर पुख्ता ईमान सिर्फ और सिर्फ यहूदियों का है और इन्होंने इज्तिमाई तौर पर पुख्ता यकीन के साथ हिजरत भी की। प्यारे साथियों, चंद लम्हों के लिए ये तसव्वुर कीजिए कि आपका यूरोप या अमेरिका के किसी बड़े शहर में अच्छा कारोबार हो, सियासी और माशी शख्सियात आपके गुण गाती हों और मीडिया तक आपकी रसाई हो, आपका दुनिया में फैसला करने वाले मराकज पर कब्जा हो। ऐसे में आपसे कहा जाए कि आप एक जजीरा नुमा कोने और एक सहरा के दामन में जाकर आबाद हो जाएं, ऐसा इलाका जहां न पानी मुयस्सर है, न बिजली और न ही कोई शहरी आबादी और न ही शहरी सहूलियात का तसव्वुर, आप यकीनन इसको पागलपन कहेंगे। लेकिन अमेरिका और यूरोप में बसे यहूदी 1920 से आहिस्ता आहिस्ता अपना घर बार और कारोबार छोड़कर यहाँ आकर आबाद होना शुरू हुए। कीफा और तिल अबीब जैसे सहराई इलाके में, जहाँ चारों तरफ रेत और इर्द गिर्द आबाद दुश्मनों की मौजूदगी में, वहाँ आबाद होना खुद को मौत के हवाले करने के मुतरादिफ था, मगर यहूदियों ने ऐसा ही किया। तारीख बताती है कि जंग अजीम दोयम में यहूदियों पर शदीद जुल्म हुआ, लेकिन वो डटे रहे
और इत्तेहादी अफवाज की फतह के बाद वो इन मुल्कों में आबाद हो गए। होना तो ये चाहिए था कि वो इन मुल्कों में ही रहते और इक्तिदार के मजे लूटते, लेकिन वो सब यरूशलेम के आसपास आकर आबाद होना शुरू हो गए। इन्होंने एक खुद मुख्तार कौमी रियासत बनाई और इसको मजहबी रियासत करार दिया और तौरात को इस रियासत का आइन डिक्लेयर कर दिया। रियासत बनते ही पहली अरब इसराइल जंग हुई, लेकिन किसी यहूदी में अदम तहफ्फुज का एहसास पैदा नहीं हुआ। कोई इसराइल छोड़कर नहीं भागा, बल्कि आज तक खुशहाल है और हैरान कुन तौर पर इसराइल में यहूदियों की आबादकारी बढ़ती चली जा रही है। ये यहाँ पर कारोबार करने, शहर आबाद करने या किसी पुरफिजा मकाम पर जिंदगी गुजारने के लिए जमा नहीं हो रहे। हकीकत ये है कि यहूदी इसराइल में एक बहुत बड़ी आलमगीर जंग के लिए जमा हो रहे हैं, जिसके बाद इनको यकीन है कि इनकी एक ऐसी हुकूमत कायम होगी जो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेगी और उसका हेडक्वार्टर यरूशलेम होगा, जहां इनका मसीहा यानी दजाल आएगा। हैकले सुलेमानी दोबारा तामीर होगा और वो अपना उरूज देखेंगे। अब क्या तमाम उम्मत मुस्लिमा में से 10% को भी इस बात का इल्म है कि यहूदी मुसलमानों से जंग करने के लिए इसराइल में जमा हो रहे हैं? यकीनन बहुत कम मुसलमान इस बात से मुकम्मल वाकफियत रखते हैं। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ ये हदीस भी याद रखनी चाहिए कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि तुम यहूदियों से जंग करो, यहाँ तक कि वो पत्थर जिसके पीछे यहूदी होगा कहेगा, ऐ मुसलमान ये देख, एक यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है। या फिर दरख्त या पत्थर बोलकर बताएगा कि ऐ अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे है, सिवाय गरकद के दरख्त के, क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है। माहिरीन और अहले नजर के मुताबिक आलमी जंग जिसकी तमाम तैयारियां यहूदियों ने मुकम्मल कर ली हैं, यही वो आग है जो शाम से निकलेगी और पूरी दुनिया में फैल जाएगी। लेकिन इस जंग से पहले उम्मत मुस्लिमा एक बहुत बड़े पुरफितन दौर से गुजरेगी। ये वही फितने हैं जो अंधे, बहरे और गूंगे हैं। ये फितने चारों तरफ से हमें घेर चुके हैं और हर इस्लामी मुल्क में फैल चुके हैं। जैसा कि हमने अर्ज किया कि आजकल खून रेजी और कत्लो गारत गरी आम है, चोरी और लूट मार का बाजार गर्म है, शर्मो हया का कोई पास नहीं है। यकीनन अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का जायजा लिया जाए तो 3 फितने मुकम्मल हो चुके हैं और चौथा बाकी है और अनकरीब वो भी पूरा होकर रहेगा, क्योंकि यहूदियों ने इसके लिए अपने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। अब यकीनन शाम से उठने वाली जंग ही वो आग होगी जिसके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि शाम से एक आग नमूदार होगी जो पूरी दुनिया पर छा जाएगी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फितने दजाल और कयामत से पहले जाहिर होने वाले खौफनाक फितनों से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।